फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज पार्ट 16 है। ठीक है, हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस महीने के अंदर ये वाला सीरीज़ जो 100 डेटा इंटरप्रिटेशन है वो 100 के 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि अभी सामने आने वाले मंथ्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप पे हैं, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। एंड साथ ही मैंने स्टार्ट किया है SBI क्लर्क 2021 का जो मॉक सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट किया है। रीजनिंग एंड मैथ्स के बेसिकली क्वांट्स का एक एक सीरीज़ अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक देख सकते हो। गॉट इट। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग और बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एकदम इजी लेवल के होंगे। ठीक है, आजकल मैं हल्का फुल्का सा इजी लेवल पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सामने क्लैरिकल का एग्जाम भी है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इजी लेवल का आता है। ओके, सो थोड़ा इजी एंड मॉडरेट का मिक्स रहेगा, ज़्यादा मैं टफ नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी एंड द बार ग्राफ तो है नहीं, ये लाइन ग्राफ है बेसिकली। ठीक है, ये लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेविंग ऑफ ईच एम्प्लॉय। ओके, सो जो पाई चार्ट है वो मुझे बता रहा है 5 एम्प्लॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी। ठीक है, और इन 5 एम्प्लॉयज का टोटल सैलरी वो कितना है, 2 लाख है। गॉट इट। तो जैसे मुझे अगर निकालना है 22.5% ऑफ 2 लाख कितना होगा, 45,000 है ना। आप देखो, आपको बस 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों जीरोस तो कट हो जाएंगे, आप देखो यहाँ पे ये दोनों जीरोस तो वैसे भी कट हो जाएंगे, 3 जीरोस लगाना है। तो 22.5 इंटू 2 कितना होता है, 45, और 3 जीरोस लगा दो। ये कितना होगा, 36,000। ठीक है, ये कितना होगा, 38,000। ये होगा 42,000। ठीक है, ये होगा 39,000। ठीक है, सारा मैंने के लिख के रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे सेविंग्स है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स है। जैसे ये वैल्यू 7,000 है, ये 8,000 है, ये 9,000 है, ये 10,000 है, ये 6,000 है। ठीक है, आप सबको लाइन से इतना अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत आप अगर देखोगे थोड़ा ध्यान से तो लाइंस है यहाँ पे। गॉट इट। ओके, तो हमको क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज का एवरेज सेविंग निकालना है। तो ये क्या है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है और ये 6 है। ठीक है, तो अगर मैं 8 को एवरेज मान लूं, ठीक है, तो 8 से ये दोनों देखो, इसके साथ इससे एक माइनस कर दूंगा, वही एक इसमें ऐड कर दूंगा। इससे मैं 2 माइनस कर दूंगा, वही 2 इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये वाला वैल्यू भी बन जाएगा 8, ये वाला वैल्यू भी बन जाएगा 8, ये वैल्यू भी बन जाएगा 8 और ये वैल्यू भी बन जाएगा 8। तो ओवरऑल एवरेज हो गया 8। ठीक है, तो एवरेज इज 8,000। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सारे यहाँ पे 1000 में है ना, तो 7, 8, 9, 10 और 6, तो ये 15 हो गया, 15 और 9 24 हो गया, 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40,000 इज द टोटल सम ऑफ सेविंग्स। और 5 लोगों में डिवाइड होना है, 5 लोगों का एवरेज है, डिवाइडेड बाय 5, तो 8,000 आने वाला है। गॉट इट। 5 से एक बार कटेगा, 8,000। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। F spends 7,000 in house rent each month. What percent of his total expenditure goes into house rent? Okay, F का सैलरी देख लो कितना है भाई, F का सैलरी कितना है, 36,000। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, F का सेविंग कितना है, 7,000 है ना, नहीं 8,000 है, ये 8,000 है। गॉट इट। तो 8,000 तो 28,000 उसका एक्सपेंडिचर हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 28,000। और हाउस रेंट में कितना है, हाउस रेंट में कितना है, 7,000 जाता है। तो उसके पूरे एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत हाउस रेंट में खर्चा होता है। तो हाउस रेंट इज ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंटू 100। व्हाट परसेंट बोलेंगे तो डिवाइडेड समथिंग, डिवाइडेड बाई समथिंग इंटू 100। तो ये कट जाएगा, ये 1/4 आएगा, 4 से ये कटेगा, 25% आएगा। गॉट इट।
ओके डन. फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एच एंड आई. ओके एच का देख लेते हैं, सैलरी कितना है टोटल. एच का सैलरी है 42,000. ओके एच का सेविंग कितना है 10,000. तो एच का एक्सपेंडिचर हो गया 32,000. ठीक है, मैं यहाँ पे सब में के भी लिख सकता हूँ. एनीवेज आई का टोटल सैलरी कितना है 39,000 और आई का सेविंग कितना है 6K. ये हो गया 33. ठीक है, तो कितना आ रहा है 65 ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द सेविंग ऑफ जी इज व्हाट परसेंट लेस देन सेविंग्स ऑफ ए. तो जी का सेविंग कितना है 9 और एच का कितना है 10. तो रेशियो निकाल लो. व्हाट परसेंट मोर और लेस बोलने से मैं यूजुअली रेशियो फाइंड करता हूँ. ठीक है, तो कितना कम है, एक कम है. तो एक कम है 10 पे, एक कम है 10 पे, तो कितना 10%. गॉट इट. नेक्स्ट क्या बोला, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ F to G ऑन ग्रोसरी इज 4:3. ओके, तो F एक्सपेंडिचर का रेशियो है किस चीज का, ग्रोसरी का. ठीक है, कितना है 4:3 है F और G का. G इज 30% एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन ग्रोसरी. ठीक है, जी का जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 30%. गॉट इट. तो इसको जी के एक्सपेंडिचर को हम लोग ई मान लेते हैं. ठीक है, ये है जी का एक्सपेंडिचर, ये जी का एक्सपेंडिचर. अब इसका 30% ऑफ ई है. ये जो 3 है दिस इज 30% ऑफ ई. और तो ये जो एफ का होगा, ठीक है, एफ का होगा, ये होगा 40% ऑफ ई. 40% ऑफ ई. अब समझना, हाँ, ई इज द एक्सपेंडिचर ऑफ जी. ठीक है, ई इज द एक्सपेंडिचर ऑफ जी. व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज स्पेंट ऑन ग्रोसरी. ओके, तो जी का हम लोग देख लेते हैं. जी का सैलरी कितना है 38,000. ठीक है, और 38,000 में से 9,000 तो हम लोग सेव कर रहे हैं. ओके, तो 29,000 हो गया जी का एक्सपेंडिचर. जी का एक्सपेंडिचर हो गया 29,000. गॉट इट. एफ का भी निकाल के रखते हैं. एफ का कितना है, एफ का तो 36,000 हो गया. 36,000 और एफ का सेविंग्स है 8,000. तो एफ का एक्सपेंडिचर हो गया कितना 28,000. अब यहां पे बोला है 29,000 का 30%. ठीक है, 29,000 का 30% है ये ई जो है, ये ई क्या है, ये है जी का एक्सपेंडिचर. तो ये 29,000 है. 29,000 का 30% निकालेंगे तो जी का ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर आएगा. और इसी 29,000 का अगर 40% निकालेंगे तो एफ का ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर आएगा. तो एफ का ग्रोसरी का एक्सपेंडिचर विल बी 40% ऑफ, 40 लिख रहा हूं मैं, परसेंट का 2 zeros तो कट जाएगा, 40% ऑफ 29,000. ये तो आगे. अब ये जो एफ का ग्रोसरी का खर्चा है, ये एफ के टोटल खर्चे का कितना परसेंट है. ठीक है, ये एफ के टोटल खर्चे का कितना परसेंट है, यही निकालना है आपको. तो देखो, कैंसिल करो, इनटू 100 भी करना है. ओके, तो यहां पे जीरोस कटेगा 2 और यहां पे. ओके, तो ये कितना हो रहा है 29, 30 इंटू 4 कितना होता है 120. ठीक है, 30 इंटू 4 120 है ना. 30 इंटू 4 120 होता है, तो 4 कम होगा 116 होगा बाई 28. ये वैसे कट ही जाता ना, मैंने नहीं देखा. एक सेकंड, पहले हम लोग कैंसिल ही कर लेते हैं ना. 40 से 4 से 10 बार, 4 से 7 बार, तो 290/7, 290/7%. अब 280 अगर होता, यहाँ पे अगर 280 होता तो 40 होता, तो 40 से हल्का सा ज्यादा होगा 41 पॉइंट. अब ये नहीं हल्का सा ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 43 तक पहुंच जाएगा. 280 40 टाइम्स है और 10 ज्यादा है, तो 10/7, 10 ज्यादा है मतलब 1 पॉइंट समथिंग ज्यादा है. ठीक है, तो 41.43. डन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, क्लर्क लेवल का. ठीक है, एकदम क्लर्क प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. The difference between the number of bikes and cars in society B is what percent of the total number of vehicles in society A. तो society B में बाइक और कार का डिफरेंस
कितना है बाइक और कार का डिफरेंस? 80 है, ठीक है 80 है। इज व्हाट परसेंट, यानी 80 बाई समथिंग इंटू 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी है। व्हीकल्स इन सिटी ये कितना है? 45 और 15, 60 और 360, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे कितना, 0 0 कट गया, 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 9 बार, 2/9, 2/9 और बेसिकली 200/9, 2/9 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 1/9 इंटू 100, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 11.11%। और ये तो डेसिमल में हो गया, और अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे होगा? 11 1/9, ठीक है। सिमिलरली तो 100/9 इज 11.11, तो 200/9 इज 22.22%। या फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 22 2/9%, ठीक है। तो ऑप्शंस नहीं है इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस नहीं मिला मुझे, ठीक है, था नहीं, बट क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा इन द सेंस कि एकदम एग्जाम लेवल का, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन हो या मॉडरेट क्वेश्चन हो तो ही अच्छा होगा। अच्छा इसका मतलब है जो एग्जाम से मिलता जुलता हो, जो आपको एग्जाम का लेवल बताए, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर पाओ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन डीबीसी, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन डीबीसी। तो कार ब्लू वाला लाइन है ना, डी में कितना है? एवरेज बोला है ना, तो इन तीनों का एवरेज चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे मैं एवरेज निकालता हूँ, एक तो आप तीनों को ऐड करके फिर डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप 150 एवरेज मान लो। 150 से ये 30 ज्यादा है, अब एक्स्ट्रा देखते हैं कितना आता है, ठीक है। ये मेथड बहुत लोगों को आता होगा, जो लोग मेरा ये वाला सीरीज कंटिन्यूस देख रहे हैं, ठीक है, मैंने बहुत बार किया ये चीज। 150 मैंने एवरेज मान लिया, अब जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा प्लस में होगा माइनस में होगा, समझ में आएगा। 180 जो है वो 150 से 30 ज्यादा है, 156 6 ज्यादा है, 146 6 कम है, तो ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा में कट गया, 30 ज्यादा है ना, 30 इज एक्स्ट्रा, 30 बटेगा 3 लोगों में 10, तो एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज आ रहा है 160। गॉट इट। और इसका रेशियो निकालना है आपको इसका रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन बी, व्हीकल्स इन बी ये वाला, ठीक है। इसका 20 इधर कर दो, 200 और 240 440 हो जाएगा, ठीक है, 440 हो गया। 4 से कैंसिल अगर करेंगे तो कितना होगा? 4 टाइम्स और 11 टाइम्स, डन, 4:11। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन ऑल द 5 सोसाइटीज, ठीक है, कार्स इन ऑल द 5 सोसाइटीज। तो मुझे इन सारे वैल्यूज का एवरेज निकालना है, तो फिर से मैं वही करता हूं, मैं 150 एवरेज मान लेता हूं, बैलेंस करते हैं। -5 + 30 + 6 - 6, ये तो पहले ही किया था, और यहाँ पे +50, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 50 और 30 80 हो गया, 80 - 5 75 हो गया, तो +75 एक्स्ट्रा है जो कि 5 लोगों में बटेगा तो 15 होगा, एक्स्ट्रा 15 होगा, तो एवरेज में वो 15 ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी सी एंड ई, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सिटी सी एंड ई। तो सिटी सी का टोटल देख लो, 14 और 56 कितना? 70 हो गया, है ना, 14 और 56 70 हो गया, और 2 और 1 3 370 इसका टोटल, और ई का टोटल ये कितना हो गया? ये हो गया 581, तो यहाँ पे कितना होगा? 951, ओके। एंड द टोटल व्हीकल्स इन बी एंड डी, बी और डी का, बी का तो निकाला ही था अभी, ठीक है, 440, डी का कितना होगा? 464। तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 904, ठीक है, 904। तो अब इसका डिफरेंस देख लो कितना है? 47 है डिफरेंस, डन। बी, सी और ई का टोटल करना है, कार बाइक अलग अलग नहीं है, सी और ई का व्हीकल्स टोटल करना है, सी और ई का व्हीकल्स, बी और डी का व्हीकल्स, दोनों में डिफरेंस निकाल लो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन एडीई, बाइक्स इन एडीई, बाइक्स इन ए डी और ई, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन डीई, कार्स इन डीई, ठीक है। तो ये 215 तो एक्स्ट्रा रहेगा ही। देखो आप कैसे कर सकते हो, हाँ, एक तो आप ऐसे करोगे, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, 315 320
381। एक तो आप बाइक्स इन एडीई टोटल करो, उससे माइनस करो क्या, कार्स इन डीई 144 प्लस 200, इस चीज को आप करो, आपका आंसर आएगा। और क्या कर सकते हो, 215 को अलग करके रख दो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ठीक है, इसको आप बेस मान लो, ये बाइक वाले वैल्यूज को, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस ऐड कर दो आप, है ना। तो इसमें देखो कितना है, इसमें तो 181 है डिफरेंस, ठीक है, इसमें कितना है 56 और 20, 76 और 100, 176, ठीक है, 176, 181। तो इतना ज्यादा टाइम का गैप नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज होते तो हमको समझ में आता, ठीक है, इस क्वेश्चन का बेनिफिट मुझे समझ में आता अगर ज्यादा कोई मतलब वैल्यूज होते तो, ठीक है। तो सिंपल देख लो कितना आ रहा है, 2 3 4, 400 इधर हो गया, ठीक है, 70 और 80 150, ओके, 150 और 15 165, 165 और 7 172, तो कितना आ रहा है 672 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 572 आ रहा है, 572 आ रहा है, ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप इसको, ओके क्या बोला गया है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स इन परसेंटेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स PQRS and T in reasoning English, and the table given below shows the ratio of their marks in reasoning English and GA. Maximum marks of each subject is 200। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो मुझे क्यू के लिए सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स निकालना है फॉर एग्जांपल, तो क्यू का रीजनिंग में कितना है 90%, ठीक है, तो 200 का 90% कितना हो गया, 2 into 90 कर दो, ये जीरोस को आपको हटा के सोचना है, ठीक है, ये जीरोस को हटा के आपको सोचना है, 2 into 90 180, 2 into 72 144, खत्म। इंग्लिश में कितना 144, ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज भी आप कर सकते हो, आपको अगर परसेंट मान लो आपको पूछ लिया कि इंग्लिश में सॉरी जीए में कितना परसेंट मार्क्स आया, तो क्यू का देखो, क्यू का ये है क्यू का रेशियो, ये है क्यू का रेशियो, क्यू को रीजनिंग में कितना है 45, ठीक है, 36, जीए में 44, तो रीजनिंग में परसेंट कितना है 90%, तो 45 अगर 90% है यानी एक 45 रेशियोज अगर 90% है तो एक रेशियो 2% होगा, तो जीए में 88% आया मार्क्स, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको ऐसा भी कर सकते हो, जो दिया हुआ है रीजनिंग दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड 45 से डिवाइड, और जो निकालना है जीए निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो कटेगा 2% आएगा, 88% आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ओके। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट टी इन इंग्लिश, टी को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो इंग्लिश में, ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो इंग्लिश में। तो देखो यहाँ पे कितना है 76 और 72, ठीक है, 70 70 140 है ना, और 80 140 और 80 कितना हो गया 220 हो गया, 220 और 80 300 हो गया, है ना, 220 और 80 300 हो गया। और यहाँ पे कितना है 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 310%। तो मैं क्या ऐसा करना चाहिए मुझे कि मैं पहले एवरेज निकालूंगा फिर परसेंटेज निकालूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं, जो मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग पहले इसका मार्क्स निकालेंगे। जैसे 76 है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 152 आएगा, है ना, 76% मतलब कितना, इंटू 2 करने से 152, 72 मतलब कितना 184, 80 मतलब कितना 160 मार्क्स, 82 मतलब कितना 164 मार्क्स, ऐसा नहीं करना है, मार्क्स नहीं निकालना है, मार्क्स एकदम बाद में निकालेंगे। तो हम लोग ने पहले ही क्या कर लिया, पहले ही हमने परसेंटेज को टोटल कर लिया और डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। 300 को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 75 आता है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 इंटू 4 300 होता है, ठीक है। 10 को करेंगे तो 2.5 आएगा, तो 77.5%, 77.5% इज द एवरेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मुझे तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स चाहिए, तो ऑफ 200 लगा दो, तो 77.5 का डबल, 70 का डबल 140, साढ़े 7 का डबल 15, तो कितना आ जाएगा 155, डन 155। देखो ये दोनों जीरोस तो वैसे भी कट जाएगा ना, इसको तो आप हटा के ही रखो, इस पूरे क्वेश्चन में आप इन दोनों जीरोस के बारे में सोचो ही मत,
ओके, मार्क्स दैट Q गॉट इन GA इज व्हाट परसेंट मोर देन द मार्क्स दैट T गॉट इन GA। ठीक है, तो Q को GA में कितना मिला, देखते हैं Q को GA में कितना मिला। अरे ये तो निकाला ही था ना हमने ये, क्योंकि रीजनिंग में देखो इसको 90% आ रहा है, रीजनिंग में 90% आ रहा है, तो 90% हो गया 45, तो मतलब सॉरी इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, 45 रेशियो 90% हो गया, तो एक रेशियो मतलब 2%, तो ये हो गया 88%, 88% ऑफ 200। ठीक है, तो वो लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। 88% ऑफ 200, अगर आप इसका मार्क्स निकाल के लिखना चाहते हो 176 तो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, इज व्हाट परसेंट मोर देन, मोर और लेस में हम लोग हमेशा रेशियो करते हैं, तो रेशियो करेंगे हम लोग दैट द मार्क्स T गॉट इन GA। अब T को कितना मिला रीजनिंग में, T को कितना मिला रीजनिंग में 88%, तो 44 अगर 88% है तो एक मतलब 2% है, एक रेशियो मतलब 2% है, तो 39 कितना होगा 78% ऑफ 200। इसका अगर आंसर निकालना है तो तुम निकाल के रख सकते हो 156, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ओके, तो हम लोग सीधा निकालते हैं 88:78। ठीक है, 44:39। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है भाई, 5 ज्यादा है ना, 5 ज्यादा है 39 पे इंटू 100। इसका आंसर बताओ। ओके, मान लो कि ऐसा होता 5/40 इंटू 100 होता। ठीक है, 5/40 इंटू 100 होता तो 1/8 हो जाता, और 8 से ये कटता तो 12.5 आता आंसर। तो अगर नीचे 40 होता तो 12.5 आता। अब यहाँ पे नीचे 39 है तो डिनोमिनेटर छोटा है, यानी आंसर थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा 12.82। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, टॉपर मीन्स द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ओके, तो रीजनिंग में हाईएस्ट किसको मिला, देखो रीजनिंग में हाईएस्ट किसको मिला, P को मिला 90%। ठीक है, तो 90% मतलब कितना 180। इंग्लिश में हाईएस्ट किसको मिला, T को मिला 88, 88% मतलब 176 है ना, 80 80 160 और 8 8 16। ओके, GA में हाईएस्ट किसको मिला, GA में हाईएस्ट किसको मिला, अब बताओ कैसे निकालोगे GA में हाईएस्ट किसको मिला, क्या सोच रहे हो आप लोग, कैसे निकाला जा सकता है भाई, मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। P का देखो, P का कितना है, P का रीजनिंग में कितना है 72%, Q का कितना है 90%, R का कितना है 75%, सारा रीजनिंग का लिख रहा हूं मैं। S का कितना है 82% और T का कितना है 88%। ठीक है, तो अगर 18 बराबर रीजनिंग का जो रेशियो है 18 अगर 72% है तो 23 कितना होगा 92%। ठीक है, 45 अगर 90% है तो एक रेशियो 2% है तो 44 88 होगा। ये नहीं भी लिखने से होगा क्योंकि मुझे हाईएस्ट चाहिए था, अब हो सकता है कि आगे जाके इसका और भी कोई हाईएस्ट निकले। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं चलो, अगर 92 से ज्यादा कोई मिला तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। 15 रेशियोज, रीजनिंग का मार्क्स है 15 रेशियोज, और इधर मुझे पता है 75%, तो रीजनिंग का मार्क्स मुझे इन टर्म्स ऑफ रेशियो पता है 15, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता है 75। तो 15 रेशियो अगर 75 है यानी एक रेशियो 5 है तो ये हो जाएगा 85, ये भी नहीं लिखने से होता। ठीक है, ये भी 2 है तो ये 90% हो जाएगा, है ना। 41 इज इक्विवेलेंट टू 82%, 1 इज इक्विवेलेंट टू 2%, 44 इज इक्विवेलेंट टू 2%, है ना, सॉरी 44 इज इक्विवेलेंट टू 88, तो 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2%, तो ये हो जाएगा 78। तो हाईएस्ट रीजनिंग में किसको मिला, P को मिला 92%। 92% मतलब कितना 184। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका एवरेज आएगा 180, एवरेज 180 आएगा, तो नन ऑफ दिस होगा। कैसे पता चल गया, सिंपल देखो, ये सारे नंबर्स 180 के आसपास है, इससे मैंने 4 माइनस कर दिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो ये तो पहले ही 180 था, ये अभी 180 बन चुका है, ये अभी 180 बन चुका है। या तो आप ऐड करो, ऐड करने पे 540 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 करो, ऐसा थोड़ी करेंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसा डेविएशन वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमको डेविएट करता हुआ दिख रहा है एक एज्यूम्ड एक पकड़ लेंगे बीच में से कि इतना अंदाजन हो सकता है, और उसके आसपास का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स दैट Q गॉट इन GA एंड S गॉट इन इंग्लिश। तो Q गॉट इन GA ये बहुत बार निकाल चुका हूं मैं,
ठीक है 88%, और एस गॉट इन इंग्लिश कितना है 82% है। दोनों का डिफरेंस कितना है 6% है। 6% ऑफ व्हाट 200, ऐसा मत करो 88% ऑफ 200 फिर 82% ऑफ 200 फिर दोनों का डिफरेंस, ठीक है तो 12 आएगा, 12 आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर DI सेट, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ R इन रीजनिंग GA इन इंग्लिश, ठीक है रीजनिंग GA और इंग्लिश, तो मुझे एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे R का कहाँ है 75 और 80%, ठीक है तो 75 यहाँ पे निकाला ही था ना हमने R का, क्या था R का GA में कितना था 85, R का GA में 85 था, है ना 84 एक हाँ हो जाएगा चलो ओके। तो 75 80 और 85, ठीक है तो देख लो डेविएशन से कर सकते हो, ठीक है इसका 5 अगर आप इसको दे दोगे, ठीक है इससे अगर -5 इधर चला गया तो ये बन जाएगा 80, ये तो पहले से 80 है, ठीक है ये भी बन जाएगा 80, तो एवरेज हो गया कितना 80%, है ना एवरेज 80% हो गया, और 80% मतलब कितना होता है 80% ऑफ 200 160 होगा, 160 तो है नहीं आंसर में, नन ऑफ दिस। गॉट इट, सही निकाला है ना, बहुत सारा पॉइंट्स में भी है, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ R इन रीजनिंग GA इन इंग्लिश, R का रीजनिंग में 75 है तो 150 हो गया, 160 है, ठीक है और R का इधर हो गया 85, तो सही है 160 और 10 170 हो गया, हाँ सही है, ये तो पूरा मतलब फिर तो डिवाइडेड बाई 3 करना है ना, आप अगर ऐसे भी करते 80 और 75 155 155 और 85 240 240 बाई 3 करते तो 80% ही आता, 80% 150 है, सही है चलो। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो टेबल शोज द नंबर ऑफ टी-शर्ट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट सेलर्स ऑन 6 डिफरेंट डेज, ठीक है तो 6 दिन दिया हुआ है और 5 डिफरेंट सेलर्स हैं यहाँ पे। ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी-शर्ट सोल्ड बाय कृष्णा ऑन ट्यूसडे, कृष्णा ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, सॉरी कृष्णा ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो ट्यूसडे और थर्सडे कितना हो गया 130 हो गया, इज टू टुगेदर टू द टोटल टी-शर्ट्स सोल्ड बाय कोमल ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, कोमल ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे कितना हो गया 100, तो 13:10 आ गया, ठीक है पहले 130 देख के भी आप बोल सकते हो कि 13 ही आएगा पहले में, बट फिर भी क्या पता यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए जो 13 से कट हो रहा हो, ठीक है तो यहाँ पे फिर 10 आएगा ना। गॉट इट, तो पूरा निकालो उसके बाद ही आंसर करो। यहाँ पे मैंने नन ऑफ दिस भी नहीं रखा है ऑप्शन, तो नन ऑफ दिस भी तो एक होता है आप सबको पता है, तो 13:10 हो जाएगा, 0 0 कट कर देना। नेक्स्ट टी-शर्ट सोल्ड बाय अमृता ऑन सैटरडे इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन अ टी-शर्ट सोल्ड बाय दीप्शी ऑन वेंसडे, तो अमृता ऑन सैटरडे कितना है 88 है, इट व्हाट परसेंट मोर और लेस बोला है, दीप्शी ऑन वेंसडे कितना है 44 है, तो अच्छा ऐसा रेशियो से तो कट ही जाएगा ना 2:1 होगा, तो कितना कम या ज़्यादा है, ठीक है ये वाला कितना कम है, तो दिस इज बेस, ये बेस है, इससे कितना ज़्यादा या कम है, तो कितना ज़्यादा है एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है एक पे इंटू 100 यानी 100% होगा, डन। नेक्स्ट व्हाट इज द एवरेज ऑफ टी-शर्ट सोल्ड बाय ऑल सेलर्स ऑन वेंसडे, ठीक है ऑल सेलर्स ऑन वेंसडे, तो वेंसडे में देख लो ये वाला है, अगर कहीं पे आपको कुछ एक एज्यूम्ड एवरेज लेना है तो आप एज्यूम्ड एवरेज लेके निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है तो 5 और 4 9 और 2 11 और 9 20 और 3 23, ठीक है तो यहाँ पे 230 हो गया, और यहाँ पे 4 और 4 8 8 और 2 10 और 6 16, ठीक है तो 246 आ रहा है, 246 आ रहा है। अब मुझे डिवाइड किससे करना है 5 से डिवाइड करना है, अगर मान लो 250 होता 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ रहा होता, 250 से थोड़ा कम है तो 50 से हल्का सा कम होगा, ठीक है हमेशा जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन ही करो, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल टी-शर्ट्स सोल्ड ऑन संडे बाय ऑल द 5 सेलर्स इज 50% मोर देन टोटल टी-शर्ट्स सोल्ड बाय ऑल सेलर्स ऑन थर्सडे। ओके तो संडे का जो टोटल है, संडे का जो टोटल है वो थर्सडे से 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो थर्सडे का टोटल देख लेते हैं एक बार फटाफट।
6 और 9 15 और 4 19 और 4 23 और 5 28 280, ठीक है। 6 और 8 14, 14 और 6 20, तो ये हो गया थर्सडे का टोटल 300। अब 300 का 50% ज़्यादा, 300 का 50% कितना होता है 150, तो ये 150 ज़्यादा है, तो संडे का टोटल कितना है, अरे यार एक जीरो ज़्यादा हो गया, 450। एंड इफ टी शर्ट सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स इंडिविजुअली एक्सेप्ट कोमल, कोमल को छोड़ के, ऑन संडे इज सेम एज टी शर्ट सोल्ड ऑन सैटरडे, देन फाइंड द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कोमल ऑन संडे। तो ये पे क्या बोला, संडे में जो यहाँ पे 5 सेलर्स है जो जो कुल मिला के टोटल 450 टी शर्ट बेच रहे हैं, कोमल को छोड़ के बाकी सारे जो सेलर्स हैं उन सब ने उतना ही टी शर्ट सेल किया जितना वो सैटरडे को सेल करते हैं, ठीक है, कोमल को छोड़ के। तो ये सब आप ऐड कर दो और 450 से माइनस कर दो, तो 88 और 32 कितना होगा 120, ठीक है। और 95 पकड़ो इसको, 95 और 75 कितना होगा 170, 120 और 170 कितना होता है 290, एक कम होगा उसमें, तो 289 होगा, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 161। लास्ट क्वेश्चन में आंसर मार्क किया था ना, हाँ किया था, गॉट इट, समझ में। मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला कि संडे टोटल टी शर्ट सोल्ड ऑन संडे बाय ऑल 5 सेलर इज 50% मोर देन, 50% ज़्यादा है थर्सडे से। थर्सडे में जितना टी शर्ट मैन्युफैक्चर होता है, या सॉरी जितना टी शर्ट सेल करते हैं वो तो करते ही, उससे 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा, मोर देन टोटल टी शर्ट सोल्ड बाई ऑल सेलर्स ऑन थर्सडे। तो पहले तो हमने थर्सडे का टोटल निकाल लिया 300, उसका 50% कर लिया 150, तो ये ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो संडे का टोटल 450 आ गया। अब बोला कि संडे में जो हर एक सेलर इंडिविजुअली जितना टी शर्ट बेचता है कोमल को छोड़ के, वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना वो लोग सैटरडे को बेचते हैं। तो सैटरडे के हमने सारे का टोटल कर लिया, जो एक्स्ट्रा है वो कोमल का है ऑब्वियसली। तो कोमल कहाँ 25 बेचती थी सैटरडे को, और संडे को 161 टी शर्ट सेल करती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का एज वेल एज इस सेशन का भी, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल टी शर्ट सोल्ड बाय कोमल टू टोटल टी शर्ट सोल्ड बाय कृष्णा। तो कोमल का टोटल, ठीक है, कोमल का टोटल कर लो और कृष्णा का टोटल कर लो, या आप बेस भी मान सकते हो, ठीक है, बेस भी मान सकते हो। जैसे कोमल को आप अगर बेस पकड़ो, ठीक है, 64 34 कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ये -6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया +66 हो गया, सॉरी +76 हो गया, 48 यहाँ पे +8 हो गया, यहाँ पे -25 हो गया, है ना, -15 बेसिकली, और यहाँ पे कितना हो गया -50, ओके। 50 15 65 और 6 -71, तो ये तीनों तो गए, सॉरी ये तीनों गए, -71 इस +76 के साथ कट जाएगा, +5 आएगा, ओके। 5 और 8 कितना होता है 13 और 30 कितना होता है 43, ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप पूरा टोटल करो, वो भी करके मैं बता देता हूँ। जैसे कृष्णा का और कोमल का, ठीक है, कृष्णा का देखो कितना है 3 और 9 12 और 2 14 और 4 16 और 9 25 और 7 32, ठीक है, ओके। और कितना 32 मतलब 320, 4 और 5 9, तो 329। कोमल का कितना है 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36, 360 हो गया, ओके। इधर कितना 4 4 8 और 6 14 और 8 22 और 10 5 5 10 32, है ना, सही किया है ना, हाँ 32, तो 360 हुआ था ना ये, 360 और 32 कितना हो गया 360 और 32 392, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कितना 329 से 389 कितना होगा, 329 से 389 कितना होगा 60, ओके। देखते हैं कहाँ पे गलत आ रहा है ये 329, 3 और 9 12 और 2 14 और 4 16 16, अच्छा 14 और 4 18, हाँ यहाँ पे गलती है ना, 14 और 4 18 और 9 27, 27 और 60 7 349, तो 43 आ रहा है, ठीक है, ओके। सो वी आर डन
आज का सेशन, ठीक है, थोड़ा इजी सा क्वेश्चंस लिया मैंने थोड़ा क्लरिकल लेवल का। ओके, तो ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन पीओ लेवल में नहीं आते, पीओ का पेपर भी आजकल थोड़ा इजी आ रहा है क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है, डिफरेंस वही है, क्लरिकल का पेपर भी इजी आ रहा है और पीओ का पेपर भी इजी आ रहा है, बट क्लरिकल में कट ऑफ थोड़ा नीचे रह जाता है और जो पीओ में कट ऑफ है वो हाई चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इजी लेवल का जो क्वेश्चन है उसका भी एक सेट जरूरी है, एक सेट नहीं, पहले भी मैंने करवाया बट फुल सेट नहीं करवाया, बीच बीच में तीन चार करके क्वेश्चंस मैंने इजी लेवल का करवाया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी नेसेसरी है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस करते रहे। नेक्स्ट जो सेट आने वाला है 17th सेट, ठीक है, उसमें हम लोग फिर से थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सेट मैंने एकदम ही हल्का सा रखा है, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा है, ठीक है। एंड सो आप सब लोग लाइक कर देना एंड शेयर करो वीडियो को, स्पेशली टू दोज जिनको नीड है, ठीक है, जो कुछ ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग पढ़ो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। सो विद दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू एवरीवन।